अच्छा जी, ऑडिट के हवाले से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। इसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ऑडिट के ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का मौजूद है, और इसमें 300 प्लस पटिशन्स थी जिसके ऊपर ये डिसीजन दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी ऑफ पाकिस्तान भी इस डिसीजन के अंदर मौजूद थे। काफ़ी पुराना डिसीजन है ये। आई थिंक 2015 में ये पब्लिक हुआ था, और 2015 का ही डिसीजन है ये लाहौर हाई कोर्ट का। तो इसमें ऑडिट के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो कि बेसिकली एफबीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने वहाँ पे जो जज साहबान हैं उनके सामने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली पटिशनर्स ने क्या पटिशन जो थी वो दायर की थी। तो इसमें इन्होंने जो है ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी ऑडिट है बेसिकली 214 सी के तहत या 177 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है उसके तहत, दोनों के तहत जो है कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कि हमने ऑडिट जो है किन लोगों का कंडक्ट किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि किस बेस के ऊपर जो है ऑडिट कंडक्ट किया गया। क्योंकि जो पटिशनर्स थे वो बेस मांग रहे थे कि आप हमें बेस बताएं और हमें रीज़न बताएं कि किस रीज़न की वजह से हमें ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया गया। ठीक है जी। तो इसमें जनाब इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग हो सकती है, विच मे आइदर बी रैंडम। तो ये रैंडम भी हो सकती है जिस तरह से कुरानंदाजी होती है, और पैरामीट्रिक भी हो सकती है। पैरामीट्रिक क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर पैरामीटर जो हैं वो एफबीआई ने सेट किए हुए हैं जिनकी बेस पे जो है वो ये जो बैलेटिंग है वो की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दो तीन पैरामीटर्स जो मेरे नॉलेज में हैं वो बता देता हूँ। वैसे ये जो चीज़ है ये सीक्रेट है, ये हम सिर्फ गैस ही करते हैं, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं इनकम टैक्स के वो गैस ही करते हैं। इसकी ये वजह है कि हमें ज़्यादातर बड़ी मछलियाँ जो हैं वो कॉल करती हैं। ठीक है, बड़ी मछलियों से मुराद बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े टैक्स की चोरी की होती है, वो बाद में हमारे से रब्ता करते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकम बेस्ड पैरामीटर जो हैं वो भी बैक एंड पे सेट हैं। ठीक है जी। और इसमें जो आपकी इनकम की एक तो होगी कि जी 10 लाख से ऊपर या 50 लाख से ऊपर। दूसरी इसमें कैटेगरी जो हो सकती है, सिर्फ मैं गैस ही आपको बता सकता हूँ कि पैरामीटर क्या हो सकता है, वो ये हो सकती है कि टाइप ऑफ कैटेगरी जो है, कि फ़लाँ कैटेगरी ऑफ जो है इनकम या फ़लाँ कैटेगरी ऑफ टैक्सेशन जो है उसके अंदर जो फॉल करते हैं उनका जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। जिस तरह सैलरीड पर्सन का बहुत ही रेयर, बल्कि बिल्कुल आप कह रहे हैं 0% मैंने सुना है कि किसी सैलरीड पर्सन का ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया गया हो। लेकिन जो बिज़नेस पर्सनस हैं जो दुबई के फ्लैट से किराए लेते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके ऑडिट अक्सर जो है वो मामला उनका जो है वो बड़ा ख़राब हो जाता है कि फिर ऑडिट के बाद उनका असेसमेंट ऑर्डर उनको इशू कर देता है एफबीआई, और उनको टैक्स भेज देता है कि इतना टैक्स अदा करो, फिर उसके ख़िलाफ़ वो असेसमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन दायर कर देते हैं। अच्छा, उसमें जनाब इन्होंने नीचे जो है डिटेल जो दी हुई उसको भी देख लेते हैं। Board once the board undertakes such selection in exercise of its powers under section 214C, and no reasons for such selection need be disclosed because there are none। ठीक है, तो पटिशनर ने कहा था कि हमें रीज़न्स डिस्क्लोज़ की जाएं कि हमारा नाम ऑडिट में क्यों चूज़ किए गए हैं। 300 से ज़्यादा जो पटिशनर्स थे उनकी पटिशन्स थी लाहौर हाई कोर्ट में, और इसमें इन्होंने लिखा है कि कंप्यूटर जो है वो पिक करता है नेम लाइक अ लॉटरी। ठीक है, यानी ये मैनुअल नहीं सेटअप होता कि इसी को, इस ऑडिट को किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या कोई और दीगर कोई किसी वजह से इसको चूज़ नहीं किया जाता। ठीक है जी। इसको जो है कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसके तहत जो है इसको चूज़ किया जाता है। अच्छा, तो कुछ और डिटेल हैं ऑडिट के बारे में, वो भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि ऑडिट के हवाले से तो काफ़ी मेरे जो दोस्त यार हैं, जो वकील साहबान हैं, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि एफपीआर जो है वो सेक्शन 177 जो है उसके तहत या वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म को ऑडिट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, या तो एफबीआर खुद ऑडिट कंडक्ट करता है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म जो है उसको वो चूज़ करके उसको कहता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ पर्सन का ऑडिट कंडक्ट करना है।
تو یہ چیز بھی ایکچوئل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اس ڈیسیجن کے اندر، اور اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نمبر لکھا ہوا WP نمبر 4691-2010 2010 کا بیسیکلی یہ چل رہا تھا کیس، جس کا پھر ڈیسیجن آئی تھنک 2015 میں آیا۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ڈبل آڈٹ نہیں کنڈکٹ کیا جاتا، یعنی FBR اگر آڈٹ کنڈکٹ کرتا ہے تو دوبارہ سے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ فرم جو ہے وہ نہیں آڈٹ کنڈکٹ کرے گی، ایک ہی اینٹی ایک وقت میں آڈٹ کنڈکٹ کرے گی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو FBR نے خود بتائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، on the basis of power exercised by commissioner under section 177 and the other on the basis of selection by the board under section 214C of the ITU۔ تو یہ دو بیسز ہیں آڈٹ کی، یا تو سیکشن 177 کی بیس پہ آڈٹ آپ کو آ سکتا ہے، یا جو بورڈ نے سلیکشن کی ہے 214C کی سلیکشن سے مراد کیا ہے کہ بورڈ نے چوز کیا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کا آڈٹ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ دونوں کے پاس اتھارٹی بیک وقت ہے، اور دونوں کی جو اتھارٹی ہے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ دونوں ہی اتھارٹی رکھتے ہیں آڈٹ کے پرپس کے لیے آپ کو نوٹس سینڈ کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیسکس میں نے شیئر کر دی ہیں، باقی اس جو ہے ڈیسیجن کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ یہ جو میں نے چیزیں شیئر کی ہیں یہ آڈٹ کے متعلق جو ہیں وہ میں نے شیئر کر دی ہیں آپ سے۔